पब्लिक लायबिलिटीज होंगी, जनता के प्रति देयताएं होंगी, उन सबको मिलाकर के कहेंगे राजकोषीय घाटा। क्लियर हो गया? तो राजकोषीय घाटा को एक लाइन में याद रखना है, सरकार की कुल ऋण देयता है। अब जैसे सरकार ने मान लो 10 रुपए उधार लिया और 10% ब्याज पर लिया, तो टोटल लोन लायबिलिटी उसकी हो गई 10 पर 10%, 11 रुपया टोटल लोन लायबिलिटी हो गई। ये 11 रुपया उसका राजकोषीय घाटा हो गया। सही बात? लेकिन जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज को माइनस कर दिया जाता है, राजकोषीय घाटे में से जब ब्याज को घटा दिया जाता है, तो वो बन जाता है फिर आपका प्राथमिक घाटा, जो प्राइमरी रूप से लिया गया था। ये वाला देखो, प्राथमिक घाटा क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। राजकोषीय घाटा में से जब ब्याज अदायगी को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? प्राथमिक घाटा। समझ पाए? प्राथमिक घाटा निकलेगा। प्राथमिक मतलब यही मूल रूप से आपने उधार लिया था। प्राथमिक घाटा मूल उधारी को दर्शाता है कि एक्चुअल उधारी कितनी है, और राजकोषीय घाटा उधार के साथ साथ ब्याज। समझ गया? कि प्राथमिक घाटा होता है। अच्छा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है? तो इसको ऐसा याद रखेंगे, राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान। राजस्व घाटे में से जो राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान है, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट, उसको निकाल दिया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा। अब देखो बेटा, राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय है। राजस्व व्यय मतलब सरकार जो जनता पर पैसा खर्च कर रही है। सरकार जनता पर दो तरीकों से खर्च करती है। केंद्र की सरकार, एक डायरेक्ट जनता पर, आयुष्मान भारत योजना है ना, समझ रहे हो, महतारी वंदन योजना, ये सब डायरेक्ट जनता पर करी, और एक सरकार राज्यों को पैसा देती है। तो राजस्व घाटा में राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय आ रहा है। तो इसमें यह नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली सरकार ने कितना जनता के ऊपर व्यय किया, क्योंकि इसमें तो सरकार को दिया गया अनुदान भी है। तो राजस्व घाटे में से जो राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान है उसको घटा देंगे तो एक्चुअल राजस्व घाटा मिलेगा। इसी को कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? नहीं समझ? प्रभावी राजस्व घाटा बोधा लो, इतने अच्छे समझाने के बाद तुम लोगों को नहीं समझ में आया। तुम इकोनॉमिक्स समझते किस तरह में नहीं पढ़ाता तो होता क्या तुम लोग को? अरे बाबू, राजस्व घाटा क्या है बताओ, चलो क्या है? नहीं, ऐसे नहीं, व्यवहारिक तौर पर समझो। आपको अर्थशास्त्री बनने से कुछ नहीं मिलेगा आप जब तक व्यवहारिक नहीं समझो। राजस्व व्यय वह व्यय है जो सरकार जनता पर खर्च करती है, ठीक? और राजस्व आय वह आय है जो सरकार जनता से टैक्स वगैरह के रूप में लेती है। अगर सरकार जो जनता पर खर्च कर रही है यानी राजस्व व्यय जनता से मिलने वाले टैक्स से कम है, यानी राजस्व आय कम है, तो राजस्व घाटा होगा। अब सरकार जो राजस्व व्यय कर रही है वो दो तरीकों से कर रही है, एक डायरेक्ट जनता के ऊपर और एक राज्यों को देकर। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय में यह तो पता चल रहा है कि टोटल जनता पर कितना खर्च हो रहा है, केंद्र राज्य मिलकर कितना कर रहे हैं, एक डायरेक्ट और राज्यों के माध्यम से कितना कर रहे हैं। लेकिन यह नहीं पता चल रहा है कि केवल केंद्र सरकार राज्यों पर कितना खर्च कर रही है। केंद्र सरकार वास्तविक रूप से राज्यों पर जितना खर्च कर रही है, मतलब जनता पर जितना खर्च कर रही है, और जनता से टैक्स अगर कम आ रहा है तो यही तो प्रभावी राजस्व घाटा होगा ना। तो कब पता चलेगा कि जनता से मिलने वाला और जनता पर खर्च होने वाला ज्यादा है? तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय से टोटल आय व्यय मिल गया, उसमें राज्यों को दिया गया अनुदान भी शामिल है, उसको माइनस कर दिए तो यह पता चल गया कि एक्चुअली जनता पर कितना अधिक खर्च हुआ केंद्र सरकार के हाथों से। प्रभावी राजस्व घाटा है। समझ आया? ये जो राजकोषीय घाटा है इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने, वित्त मंत्री थे, ठीक? और शुरुआत हुई 1990-91 के बजट से। राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये आपका प्रणब मुखर्जी 2011-12 के बजट से। प्रणब मुखर्जी जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने प्रभावी राजस्व घाटे का कॉन्सेप्ट लाया 2011-12। राजकोषीय घाटे का कॉन्सेप्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, वो उस समय वित्त मंत्री थे, 1990-91 के बजट में पहली बार राजकोषीय घाटा लाया गया। समझ गया?